हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का गुरुकुल दर्पण क्लास में फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं बच्चों रीजनिंग। जैसे कि हमने अपने लास्ट क्लास में बच्चों कंप्लीट किया था क्लॉक, और क्लॉक के अंदर हमने बच्चों काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ी और उसके साथ में हमने एग्जाम्पल भी समझाए थे। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ अभी आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्टअप करना होता है। ठीक है, हम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए करेंगे और प्रैक्टिस के लिए आप अपने जो आपके पास क्वेश्चन बुक्स हैं रीजनिंग की, वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें और हम भी एग्जाम्पल के द्वारा आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा रीजनिंग का, उसको स्टार्ट करते हैं। और उसमें जो हम आज पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है आपका कैलेंडर। जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा, तो आप सभी हेडिंग डालेंगे कैलेंडर। ठीक है, देखिए कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आपसे एसएससी एक क्वेश्चन पूछता है, एक या दो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और उसमें जो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने कैलेंडर बहुत बच्चों ने क्वेश्चन किए भी होंगे, बट आज हम इस तरीके से कुछ कराने वाले क्वेश्चंस को बच्चों, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपसे पहले भी आपने बहुत बहुत सारे टीचर्स से आपने कैलेंडर पढ़ा और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि पहले बेसिक बताएं और देन हम नेक्स्ट वीडियो में विदाउट कोड के किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, उसका डे निकालते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ आती है, तो वो उसके भी हम सीखेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो उसमें और भी आपको मजा आने वाला। तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं ईयर। देखिए कैलेंडर के अंदर हमारा सबसे पहले जो बात करते हैं वो आता है वर्ष। ठीक है, वर्ष जो होता है, सपोज वर्ष जो होता है आपका एक ईयर, 1 ईयर वर्ष। तो वर्ष आपके बच्चों दो टाइप के होते हैं। यदि मैं वर्ष की बात करूं, एक वर्ष होता है आपका साधारण वर्ष और एक होता है आपका लीप वर्ष। ठीक है, एक होता है आपका बच्चों लीप वर्ष और एक होता है आपका साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष, ये आपके दो टाइप के होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लीप वर्ष, सॉरी इंग्लिश में जो हम कहते हैं लीप वर्ष, उसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीप ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीप ईयर ही हम उसको बोलेंगे, जो आपको लीप वर्ष है। देन साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष को हिंदी में कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर हम इसको बोलते हैं साधारण वर्ष को। ठीक है, तो दो टाइप के आपके ईयर्स की बात, ईयर्स होते हैं। तो साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप वर्ष कौन सा होता है, उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे कि हमारे दो ईयर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका बताइए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम्पल के रूप में बताएगा कि बताइए क्या 2017 क्या एक लीप ईयर है, क्या एक साधारण वर्ष है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पता कैसे करेंगे कि आपका साधारण वर्ष कौन सा होता है और लीप ईयर्स कौन सा होता है, तो उसके बारे में देखिए। जो आपका लीप वर्ष होता है वो हमेशा क्या होगा, आप क्या इसमें लिखेंगे कि वह वर्ष जो 4 से पूरा भाग हो जाए, पूरा भाग हो जाए, वह वर्ष जो 4 से पूरा भाग हो जाए, क्या कहलाएगा, आपका लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं अपने नोट में, क्योंकि नोट में भी आप इसको लिखेंगे तो आपके जो नोट्स होते हैं बच्चों, साथ साथ देखिए हमारा उद्देश्य है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को, और बेसिक जब आपका अच्छा हो जाता है ना, तो क्वेश्चन तो आप खुद से कर ही लेंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस सेशन में हम लेकर आएंगे। पहले सारी क्लासेस हमारी बेसिक की रहेंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी रीजनिंग के सारे हम यहाँ पे कराने वाले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट हमने करा। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आपने साधारण वर्ष पढ़ा और ये सॉरी लीप वर्ष पढ़ा। अब हम साधारण वर्ष की बात करते हैं। देखिए साधारण वर्ष आपका कौन सा होगा, वह वर्ष जो 4 से भाग नहीं होगा, 4 से भाग नहीं नहीं होता है, वह क्या कहलाता है बच्चों, वह साधारण वर्ष कहलाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं इनको, दोनों चीजों को, पॉइंट को। अब मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाऊंगा कि एग्जाम्पल के रूप में आप कौन सा साधारण वर्ष होगा, कौन सा लीप ईयर होगा। देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, दोनों के लिए बताएंगे कि आप कौन सा। देखिए मैं दे देता हूँ कि 2016,
2000, मैंने 2014 दिया बच्चों आपको पहले। तो 2014 क्या है, ये क्या पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो सकता है बच्चों? देखिए यदि हम 4 को डिवाइड 2014 को बच्चों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 4 से। तो हम यदि 4 से डिवाइड करें तो कितना, 5 चौक 20, 5 बार कट गया 20 आ गया, ठीक है। देन यहाँ पे कितना बचा बच्चों आपका 14। तो क्या 14 आपका पूरा पूरा 4 से 14 पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा, क्योंकि 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 2 बच रहा है, या फिर 16 होना चाहिए था तब पूरा होता, तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए आपका जो 2014 जो है वो कैसा ईयर होगा, वो ऑर्डिनरी ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा, ठीक है। देन अब यदि हम एक और एग्जाम्पल लें, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे कि हमारा बच्चों है 2016। तो 2016 देखिए एक ऐसा ईयर है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं 2016 को, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 5 चौक 20 और 4 चौक 16। तो टोटल अब तो ऐसा वर्ष जो होगा जो आपका 4 से डिवाइड हो जाता है वो होता है लीप ईयर, ठीक है। और लीप ईयर हमारा बच्चों प्रत्येक 4 साल बाद आता है। जो लीप ईयर होता है वो प्रत्येक 4 साल बाद आता है। 4 साल बाद इसलिए आता है क्योंकि पूरा पूरा, जैसे कि 2016 के बाद अब कब आएगा, 2016 के बाद होगा 2020 में। तो पूरा पूरा जो इनके बीच में ईयर आएंगे वो कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होंगे, और वो हमेशा 4 साल बाद ही आपका ईयर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। यदि मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 1996, 1996 एक कैसा वर्ष है, क्या सभी बता सकते हैं? 1996 एक कैसा वर्ष है? देखिए हम 4 से भाग करें तो बच्चों देखिए 4 चौक 16, ठीक है, कितना बचा 3, 3 इधर आ गया 39 हो गया, और 12 तिया 36 बच्चों, फिर कितना बच गया आपका यहाँ पे 3 बच गया। तो पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो सकता है। तो इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, ये हमारा 9 चौक 36 हो सकता है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड। तो ये कैसा है, ये बच्चों एक लीप ईयर है। कैसा है? लीप वर्ष है। तो ये आप लोग चीजें दोनों नोट कर सकते हैं। तो जो ईयर आपका पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है वो वर्ष क्या कहलाएगा, आपका लीप ईयर कहलाएगा। और जो आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ बच रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपका साधारण वर्ष कहलाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को बच्चों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ पे यदि नोट करके भी लिखें तो आप यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं इसके अंदर कि जो आपका लीप ईयर होता है, ये एग्जाम्पल आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ये जो एग्जाम्पल है बच्चों ये वाले आपने नोट कर लिए होंगे, और इसके बाद में यहाँ पे जो है आपको इसमें नोट करके लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एग्जाम्पल भी लिख लिए होंगे, और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से भी कुछ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं लीप ईयर, लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल, 4 साल मतलब वर्ष, 4 वर्ष में एक बार आता है, एक बार आता है, ठीक है। ये आप यहां तक लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। ये आप नोट करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। इसके बाद ये वाला और नोट कर लीजिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसमें आप क्या करेंगे, नोट्स, एक नोटबुक बनाएंगे। कभी भी किसी के जो नोट्स होते हैं कॉपी नहीं करने चाहिए, खुद के आप नोट्स बनाएं, खुद सेल्फ नोट्स बनाएं। और जो हम नोट्स बनाते हैं वो हमारे बहुत समय तक याद रहते हैं, ठीक है। और जब हम उनका रिवीजन करते हैं तो हमें इजीली वो क्या होते हैं, लर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि हम कॉपी करते हैं तो हमें चीज़ें सही से नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने नोट किया। देन उसके बाद हम बात करेंगे अपना और। अब इसमें सबसे पहले हमारी जो आती है शताब्दी, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इसमें बता देता हूँ लीप ईयर में। देखिए लीप ईयर वो होता है, अब एक चीज बच्चों सबसे पहले इसमें नोट करके इस तरीके से लिखेंगे। पहले एक होता है आपका शताब्दी, ठीक है, जो शताब्दी होता है। चलिए मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। ये चीजें आप लोगों ने लिख लिया। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे शताब्दी, ठीक है। शताब्दी जो होता है बच्चों वो सेंचुरी ईयर होता है, ठीक है। शताब्दी वर्ष आप लिख सकते हैं, शताब्दी वर्ष। जो शताब्दी वर्ष होते हैं वो आपके कब आते हैं बच्चों, 400 ईयर्स में शताब्दी वर्ष 400 ईयर्स में बच्चों ये 100 के मल्टीपल आते हैं। शताब्दी कब होता है, 100 का, सॉरी मैं 400 और कुछ बताना चाह रहा था आपको कि 400 ईयर्स का क्या होता है, एक लीप ईयर होता है, ठीक है, शताब्दी के अंदर।
तो ये क्या होते हैं बच्चों, 100 ईयर होते हैं, 100 वर्ष का शताब्दी वर्ष कहलाता है, ठीक है, शताब्दी वर्ष। तो ये 100 की मल्टीपल, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में लिखें तो जैसे 1600 क्या है, एक शताब्दी ईयर है, ठीक है, 1700 क्या है, 1700 भी आपका शताब्दी, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ 1800 लिख दे तो 1800 भी क्या होगा, एक शताब्दी ईयर है, ठीक है। आपका 1900 शताब्दी ईयर है। तो इस तरीके के जो आपके 100 की मल्टीप्लाई में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, शताब्दी ईयर। अब इसमें आता है कि इसमें जो हो गए आपके जो लीप वर्ष, लीप वर्ष आपके शताब्दी वर्ष होते हैं, लीप वर्ष शताब्दी वर्ष भी होते हैं। वो कौन से होते हैं, शताब्दी वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष शताब्दी वर्ष होते हैं, ठीक है। कब होते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वो कब होते हैं, देखिए जब आपका 400 साल का, 400 वर्ष का शताब्दी लीप वर्ष होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, शताब्दी लीप वर्ष होता है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। 400 वर्ष का शताब्दी लीप वर्ष होता है, ठीक है। तो 1600 कैसा है, एक लीप वर्ष है, ठीक है। अब इसमें बच्चों देखिएगा जो 1600 है क्या वो लीप वर्ष है, क्योंकि 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्या 1700 डिवाइड हो सकता है, वो नहीं होगा, वो साधारण शताब्दी वर्ष है। इसी प्रकार आपका 1800 नहीं हो सकता बच्चों। देन उसके बाद 1900 वो नहीं होगा, आपका सीधा कितना होगा, 2000, मतलब 2000, आप इसको 2000 क्या लिख सकते हैं, 2000। तो 2000 आपका क्या हो सकता है, एक शताब्दी वर्ष है बच्चों, ठीक है। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बात करते हैं, जल्दी से नोट करेंगे सभी, इसके बाद हम आगे की क्लास, आगे की चीजें और देखेंगे इसमें समझने वाली। अभी आप समझेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे एग्जाम्पल के रूप में, पहले आप इसको बेसिक चीजें समझेंगे, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने बच्चों नोट कर लिया होगा आई थिंक। देन उसके बाद हम यदि बात करें इसमें, अब इसी के अंदर जो बच्चों आता है, अब इसी के अंदर यहाँ पे, अब आप सबसे पहले देखिए जो आपका एक वर्ष होता है, ठीक है, जो आपका एक वर्ष होता है, एक साल होता है, ठीक है। तो उस एक साल के अंदर, एक 1 ईयर के अंदर आपके पता है कितने होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक, कितने होते हैं बच्चों, 12 मंथ, मतलब 12 महीने होते हैं, ठीक है। और महीने जो होते हैं वो 12 होते हैं, और कब से शुरू होते हैं बच्चों, देखो जनवरी से, आपके कब से, चलो मैं हिंदी में ले देता हूँ, देखिए यहाँ पे जनवरी से ले, जनवरी आपका फिर होता है फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को विजिबल हो रहा होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अक्टूबर आ गया, और यहाँ से नवंबर, और बच्चों दिसंबर। तो दिसंबर तक आपके क्या होते हैं, ये पूरे आपके आ जाते हैं, 12 मंथ आ जाते हैं। देखिए जो जनवरी होता है, जनवरी आपका आता है बच्चों 31 का, जनवरी 31 का होगा, ठीक है। और आपका फरवरी बच्चों 28 का भी होता है, और 29 का भी होता है, बताने वाला हूँ आपका कब 28 का होगा और कब आपका 29 का होगा, ठीक है। मार्च आपका हमेशा बच्चों 31 का होगा, अप्रैल आपका 30 का होता है, मई आपकी 31 की होती है, जून आपका 30 का होता है, और जुलाई 31 का होता है, और अगस्त 31 का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। कितने, 31 डेज का होता है, ठीक है। और सितंबर भी आपका कितना होता है बच्चों, 30 का होता है, अक्टूबर 31 दिन का होता है, और नवंबर जो होता है बच्चों 30 दिन का होता है, और दिसंबर होता है आपका 31 दिन का। टोटल आपको मंथ पता लग गए होंगे, एक मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं। ये क्या है बच्चों, ये आपके हैं डेज, क्या है, ये आपके डेज हैं जो मैंने लिखे। अब 29 फरवरी कब कब की होती है, नोट करके लिखेंगे। जो फरवरी की बात करी हमने, जो फरवरी होती है, देखिए जब फरवरी 29 की होगी तो वो कैसा होगा, वो है लीप वर्ष होगा, वह आप लिख सकते हैं वह लीप वर्ष होगा, कैसा होगा, वह एक लीप वर्ष होगा। फरवरी जब 29 की होती है वह लीप वर्ष होता है, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। देन और जब फरवरी आपकी बच्चों कैसी होगी, 28 की होगी, जब 28 दिन की होगी तो वो कैसे होगा, वो एक बच्चों साधारण वर्ष होगा, कैसा होगा, साधारण वर्ष। तो ये आपको पता होना जरूरी है, ये डाउट वाली चीजें हैं, यदि किसी को नहीं पता तो इनको बच्चों आपको याद करना है, और जिनको पता है वो अच्छी बात है कि आपको वो याद है, ठीक है।
तो यहाँ तक आप लोगों ने देखी चीजें। देखिए अब हम इसमें और थोड़ी सी बात करते हैं। हम इसमें बच्चों आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अब एक मंथ के अंदर आपको पता लग गया सभी मंथों के अंदर, और आपको याद करने का ट्रिक एक और चीज बता देता हूँ यदि आप चाहें। देखिए आपके हमारे कंठ होते हैं, यहाँ पे कंठ है। देखिए आप जैसे ये दोनों कंठ है हमारा, एक ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। तो हम राइट हैंड से यहाँ से शुरू करते हैं, राइट हैंड से। ये आप मान लीजिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और ये जस्ट इसके साथ में मिला, और जुलाई, अगस्त। जो उभरे हुए हैं वो किसके होंगे, 31 दिन के होंगे। जो उभरे हुए हमारे हैं वो 31 का, और जो दबा हुआ पार्ट होता है ये होगा 30 का। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक बहुत पुरानी है ये ट्रिक, और इनको आप याद रख सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो हमारा भी उद्देश्य है कि आप बेसिक पे लड़ें, बेसिक के को ज्यादा सीखें, शॉर्ट ट्रिक की तरफ ज्यादा ना जाएं। तो जो बेसिक चीजें हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, बेसिक आपके हमेशा साथ देता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यदि बात करें बच्चों जनवरी की, देखिए हमारा जो जनवरी है वो कितने दिन का है, जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। और इसके अंदर जो वीक होते हैं, एक 1 वीक के अंदर आपको पता है सभी को, 1 वीक के अंदर आपके होते हैं 7 डेज। कितने होते हैं, 7 डेज। जब 1 वीक के अंदर 7 डेज होंगे, एक वीक को हम कह रहे हैं कि वो 7 दिन का होता है। एक वीक कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। ठीक है, तो हम जब इस 31 को 7 से भाग देंगे तो कितने वीक आएंगे बच्चों, 4 वीक बनेंगे। 7 चौक 28, और एक्स्ट्रा डेज कितने आ जाएंगे आपके 3, क्योंकि 28 पूरा पूरा 7 से कट गया, तो आपके एक्स्ट्रा डेज कितने बचे, 3। इसी प्रकार आप हर एक मंथ के अंदर आपके कम से कम 4 तो बच्चों होंगे ही होंगे आपके, क्या 4 वीक तो प्रत्येक मंथ के अंदर होंगे ही होंगे। किसी मंथ के अंदर 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी 5 नहीं होंगे बच्चों, 4 ही होंगे। मैं वो बताना चाह रहा था कि आपके डेज हो सकते हैं, जैसे कि आपके 5 क्या हो सकते हैं, मंडे हो सकते हैं, या आपके संडे हो सकते हैं, डेज हो सकते हैं। बट आपके कभी भी 4 से ज्यादा वीक एक मंथ के अंदर नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि हम बच्चों अब किसी भी मंथ को, यदि हम 31 को अब क्या करते हैं, हम निकालते हैं एक्स्ट्रा डेज। ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि एक वीक के अंदर हमारे कितने होते हैं बच्चों, 7 डेज होते हैं। अब यदि हम एक्स्ट्रा डेज की बात करते हैं, अब यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया, मैं चलो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1 वीक के अंदर 1 वीक इक्वल टू होता है 7 डेज। ठीक है, ये आप लोगों ने लिखा यहाँ तक। देन उसके बाद हम बात करते हैं एक्स्ट्रा डेज, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखा यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, एक्स्ट्रा डेज देखेंगे, जब हम इसको 7 से भाग देंगे तो एक जनवरी के अंदर जो एक्स्ट्रा डेज आएंगे वो आएंगे बच्चों 3। यदि आपका 28 का है तो उसके अंदर 0, और यदि 29 का महीना है फरवरी का तो 1 आएगा। देन इसी के प्रकार यहाँ पे भी 3 आएंगे, इसमें जो आएंगे आपके 21 के अंदर। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे 3 एक्स्ट्रा डेज। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप भी लिखेंगे। तो इसके अंदर बच्चों आएंगे 2, और ये 2 कैसे आएंगे, जब इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों, किससे डिवाइड करेंगे हम अपना 7 से। ऐसे लिख सकते हैं 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 7 से, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देन अब जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपका, अब आएगा यहाँ पर 3। इसको जब डिवाइड 7 से करेंगे तो कितना आएगा 2। इसको डिवाइड जब हम 7 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आपका कितना, ये 3 आ जाएगा। अब डिवाइड यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, तो डिवाइड कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए आप सभी। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे बाद में नोट्स में देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड लिख देंगे यहाँ पर। तो 7 से डिवाइड है तो यहाँ पर बचेगा 3। जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम 7 से तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे भी 3 आएगा। देन यहाँ पर हम जब डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा 2। तो इसी प्रकार जब हम इसको यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ये अक्टूबर तक आ गया। नवंबर का और लिख लेते हैं। देखिए ये नवंबर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नवंबर कितना था बच्चों, नवंबर होता है आपका 30 दिन का। तो यहाँ पर जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है एक्स्ट्रा डेज, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा डेज कितना आएंगे बच्चों, 2 आएंगे। और बचा हमारा दिसंबर 31 का होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो एक्स्ट्रा डेज कितना आएंगे 3। तो ये एक्स्ट्रा डेज की कहानी भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत काम आएंगी आपके। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत काम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको भी समझना जरूरी है। ये आपके क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी। ठीक है, ये चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, जो एक्स्ट्रा डेज है, एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं वो चीजें आप यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है,
अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों पे वर्क करना है, ये चीज़ें आपको समझना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, ठीक है। तो उन क्वेश्चन के लिए आप क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कुछ चीज़ों को। आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों ने नोट किया होगा, ये समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। उसके अक्टूबर के बाद सीधा दिसंबर और सॉरी नवंबर दिसंबर, तो आप यहाँ पे बच्चों लिख लीजिएगा, कभी आप शॉर्ट में ना बचे। तो ये नवंबर है, ठीक है, कभी इंग्लिश में अंदर ये है क्या है, दिसंबर है, ठीक है। तो आप इतना समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के बाद हम एक एग्जाम्पल के रूप में क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा जब क्वेश्चन करेंगे तो और चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। और आपका मैंने अभी इसमें जो लीप ईयर के अंदर डेज आते हैं, अब एक लीप ईयर होता है, एक साधारण ईयर होता है, मैंने बताया। तो हमारे दो ईयर होते हैं, एक होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, और एक होता है बच्चों आपका साधारण वर्ष। मैंने अभी ये बताया भी आपको, साधारण वर्ष के अंदर कितने डेज होते हैं और लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेज लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे हम डेज, ठीक है। लीप ईयर के अंदर आते हैं बच्चों आपके कितने, 366 डेज, और साधारण वर्ष के अंदर आते हैं 365 डेज, ठीक है। कितने आते हैं डेज, तो यहाँ ना लिखकर हम सीधे यहाँ पे लिख देते हैं डेज, ठीक है। और यहाँ पे भी डेज, ठीक। यदि हम यहाँ पे बात करें आपके, यदि हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं 72 वीक। इसके अंदर 72 वीक होंगे, 72 वीक्स, और कितना आ जाएंगे बच्चों, जब इसको पूरा पूरा तो और 2 डेज आएंगे। तो ये आपके इसके अंदर आते हैं, लीप वर्ष के अंदर 72 वीक होते हैं और 2 डेज होते हैं। देन और इसके अंदर यदि बात करें साधारण वर्ष के अंदर, तो साधारण वर्ष के अंदर आते हैं 52 वीक होंगे, कितने होंगे 52, 52 वीक होंगे, और एक डे एक्स्ट्रा होगा, एक डेज क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो ये आप चीजें लिखेंगे, ये चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको भी यहाँ पे आप लिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आप बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिएगा नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि देखिए कोई आपका क्या है, वो कहता है किसी भी डेज को यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या है, एक डे है, ठीक। इसके अंदर और डेज में हम बात करेंगे अपना, चलिए चलिएगा देखिएगा, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना एक एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। ये आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे हम एग्जाम्पल में समझाता हूँ आपको। क्या कहा उसने, वो कहता है कि आपका 13 जनवरी, ऐसा क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2021 को सोमवार है बच्चों, क्या है, सोमवार है, ठीक है, मंडे है। क्या बोला, मंडे है, ठीक है। 13 जनवरी 2021 को क्या है, मंडे है। तो आपको पूछेगा, बताइए 25 जनवरी 25 जनवरी 2021 को कौन सा डे होगा, आपको ये बताना है कि कौन सा डे होगा। तो आप कैसे कर सकते हैं बच्चों, इसको इसको इस तरीके से करेंगे। आप 13 जनवरी से 25 जनवरी तक जाएंगे, ठीक है। 13 जनवरी से 25 जनवरी तक जाने के लिए 7 और 5, 7 5 12, तो 12 दिन आपको बच्चों क्या करना है, एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, 12 दिन आगे चलना पड़ेगा। तो कितना आया, यहाँ पे जो आया 12 दिन आ गया, तो 12 दिन ही आया। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको बच्चों क्या करो, आप इसमें क्या करो, 7 ऐड करते हैं। अब मैं इसमें एक चीज और बताना चाहता हूं, यदि हम किसी भी डे में, यदि हमारी मान लीजिए 1 तारीख को क्या है, किसी महीने की 1 तारीख को सोमवार है, ठीक है। यदि हम 1 तारीख को, किसी भी महीने की 1 तारीख को सोमवार है, तो यदि हम इसमें 7 ऐड करते हैं, तो 7 8 करने पर कितना हो जाएगा, ये 8। तो बच्चों 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, ठीक है। कैसा होगा आपका, सोमवार ही होगा। मैं इसको आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ये आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यदि आप लिख सकते हैं, यदि यदि ऐसे नोट करके लिख सकते हैं, यदि एक एक तारीख को एक तारीख को ऐसे लिखते हैं, 1 तारीख को सोमवार है, सोमवार है, तो 7
जोड़ने पर वही दिन प्राप्त होगा, ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल में 1 + 7 में क्या होगा, यदि 1 तारीख को क्या है, मैंने ऐसे लिख लिया, यदि पहली तारीख को क्या है बच्चों, सोमवार है किसी महीने की, तो आपका यहाँ पे प्लस करके 7 ही करते हैं तो यहाँ पे 8 आता है, तो 8 तारीख को भी क्या होगा आपका सोमवार ही आएगा बच्चों। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार यदि हम इसमें क्या करते हैं, 13 में 7 जोड़ दें, 13 में 7 जोड़ दें तो 20 तारीख को भी क्या आएगा, देखिए 20 तारीख को क्या जाएगा, यदि 13 में 7 जोड़ते हैं 20 तारीख को भी क्या होगा बच्चों, सोमवार ही होगा। ठीक है, अब हमें जाना है बच्चों कितना, 25 तक। 25 में 20 में यदि हम 7 जोड़े तो 27 तारीख को भी क्या होगा आपका सोमवार ही होगा। ये रियली है कि 27 तारीख को जब हम जाते हैं तो 27 तारीख को भी क्या होगा बच्चों आपका सोमवार ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमने 7 ऐड करा, 20 में 7 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। अब हमें जाना 25, तो 26 तारीख को क्या होगा बच्चों, रविवार होगा। क्या होगा आपका, रविवार होगा। ठीक है, देन 25 तारीख को क्या होगा आपका शनिवार। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों क्या आ जाएगा आपका शनिवार। तो इस तरीके से भी आप कर सकते थे, इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं। या फिर आप क्या करें, आपके जो डेज आए कितने, 12 है बच्चों, कितना आए थे 12, अब सॉरी 12 आए थे ना, तो 12 को क्या करो आप 7 से डिवाइड कर दो, बच्चा कितना बच्चों, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये जो आपको आएगा ये आपके पास आएगा बच्चों 7 एकम 7, तो 7 5 12, तो ये 5 बच गया। अब 5 क्या करो, 5 आप इसमें ऐड कर दो सोमवार में, यदि सोमवार में 5 ऐड करते हैं तो आपका कितना आ जाता है, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका सैटरडे, तो शनिवार आ जाएगा आपका इजीली। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं इन चीजों को, चलिए ये आपको चीजें समझ में आ गई हैं यहाँ तक जो मैंने समझाया लॉजिक। तो लॉजिक क्या करते हैं, यहाँ से जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, तो 5 रिमाइंडर जो बचा उस रिमाइंडर को क्या कर देते हैं सोमवार में ऐड कर दीजिए, तो उस तरीके से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीजें समझ में आई। ठीक है, तो हम और भी एग्जाम्पल करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपने, उसमें भी अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो जल्दी ही आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आई थिंक आप लोगों को बच्चों जो मैंने आपको आज समझाया वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा मतलब यदि आपको ये समझ में आई है क्लास और आपको लगा है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मतलब हमारे द्वारा दिया गया वो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो आप इस क्लास को ज़्यादा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे हमें। ठीक है, प्रमोट करने के लिए हम क्या उन बच्चों तक पहुंच सके जिन बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।